हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन अच्छा जाए। सो नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या है उनकी फीलिंग्स जिनसे आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो, जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो पर्सन मिस करते हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और क्या वो पर्सन नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या है उनका एनर्जी और क्या है उनका सिचुएशन। सो गाइस, रीडिंग आप सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल सेंस रीडिंग है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका सिचुएशन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या है उनका सिचुएशन, क्या वो पर्सन आपको मिस करते हैं। क्या है उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हो। 4 ऑफ स्वर्ड्स से मिनाई लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पर आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से मिनाई लिब्रा एक्वेरियस। ओके, सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि नो कांटेक्ट में अगर आप दोनों हो और सेपरेटेड हो और आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है और इनकी लाइफ में कोई और है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपसे सेपरेटेड होकर, आपसे नो कांटेक्ट में होकर ये किसी और के साथ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ खुश है, हैप्पी है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं और ये पर्सन जो जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है ना, जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, मनमुटाव हो, आपने इनको सुनाया या इन्होंने आपको सुनाया, ये पर्सन उस चीज़ से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको भूले नहीं हैं, मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, आप इनके यादों में रहते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बिना कभी, आपको सोचे बिना ये पर्सन कभी सोते ही नहीं हैं, ठीक है। आप इनके ख्वाबों में आते हो, हर वक्त आप इनके माइंड में रहते हो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आप पेन में हो, आप इनके लिए रोते हो, तड़पते हो, तो ये भी पर्सन रोते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, इनका दिल टूटा हुआ है। आपसे दूर रहकर, आपसे नो कांटेक्ट में होकर ये पर्सन का फोकस इनके कैरियर पर है, ठीक है, इनके कैरियर पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका फोकस, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनका फोकस इनके कैरियर में है। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि आपकी यादें इनको काफ़ी ज़्यादा तड़पाती है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन रोते हैं। आपसे दूर रहना यानी कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो कहना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन अपने काम पर इतना ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आपकी यादों से बाहर आ जाए, इस पेनफुल एनर्जी से बाहर आ सके, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने काम पे, काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव फील करते हैं आपके लिए। सो इस पर्सन का दिल मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर थर्ड पार्टी में भी हैं ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर, फिर भी ये पर्सन मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका एनर्जी ऐसा है कि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके रिश्ते में ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, फिर से काम करना चाहते हैं, एक और चांस देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी पेन में हो, ये भी पेन में है। नो कांटेक्ट में रहना आप दोनों के लिए ही पेनफुल है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, इनका दिल दुखा हुआ है। तो ये पर्सन वापस से इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, बट इनका सिचुएशन ये है कि ये पर्सन अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। स्टक हैं अपने सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन में है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, इनकी एनर्जी है। अगर इनके लाइफ में कोई और भी है, ठीक है, मुझे ना ये भी लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए, ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जो आप दोनों नो कांटेक्ट में गए हो,
वो इनके फैमिली की वजह से या आपके फैमिली की वजह से, फैमिली नहीं मानी या फैमिली वजह रही है आप दोनों जो सेपरेटेड हुए हो एक दूसरे से, उसका वजह रही है फैमिली। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि इनमें करेज नहीं था, इनमें हिम्मत नहीं था कि ये फैमिली के अगेंस्ट जा सके, फैमिली से लड़ सके आपके लिए। सो इस चीज़ का भी रिग्रेट होता है इनको, ठीक है। ये पर्सन खुद को ब्लेम करते हैं कि खुद के ही वजह से इस पर्सन ने आपको खो दिया है, एक परफेक्ट पर्सन को खो दिया है। कभी इस पर्सन ने आपके साथ फैमिली क्रिएट करने की सोची थी, और अगर इनके लाइफ में कोई और नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वापस से इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, आपको फैमिली मानते हैं, ठीक है। भले इनके लाइफ में कोई और है या नहीं, मैटर नहीं करता, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। अब दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इनको लगता है कि आप इस पर्सन को हील करते हो जब आप इनके करीब होते हो, जब आप दोनों की बातचीत होती है, जब ये आपके करीब होते हैं तो ये पर्सन खुद को हील करते हैं, आप इनको हील करते हो। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलती है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको अपना फैमिली मानते हैं, और अगर इनके लाइफ में कोई नहीं है तो डेफिनेटली आपके साथ ही फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। प्रे भी कर रहे हैं ईश्वर से कि सब कुछ सही हो जाए। कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि अब फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी फैमिली से बातचीत करते हैं, कोशिश रहती है इनकी कि फैमिली मान जाए, बट ऐसा आपको नहीं दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, कार्ड भी आ गया, किंग ऑफ स्वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, बट ये पर्सन ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाते। इनकी कोल्ड बिहेवियर की वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन भाग रहे हैं इस रिश्ते से, या तो आपको कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, या तो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना नहीं चाहते, मैरिज नहीं करना चाहते, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन दिखाते ही नहीं हैं आपको। इनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से आपको ऐसा लगता है, बट मैं आपको बता दूँ, भले ये पर्सन भग रहे हैं, ठीक है, भग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बट आपके साथ फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है कि फैमिली, ठीक है, किसी और के साथ। कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यश, कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच, कोई थर्ड पर्सन है, बट बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली दिखाई दे रहा है मुझे, जिसके वजह से ये पर्सन इस रिश्ते से भगे, आपसे भगे। आपको ऐसा दिखाया कि ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं, हर्ट है इस चीज़ का इनको, पेन में अब ये हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इनके साथ भी हो रहा है, ये भी पेन में है। अगर इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है तो ये भी हर्ट हैं। ओके, ये पर्सन ना खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन खुद से ही झूठ बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ नहीं, ये पर्सन आपसे दूर रह जाएंगे, आपके बिना रह लेंगे। ये पर्सन खुद को ही ऐसा समझा रहे, बट ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। अपने इंट्यूशन का सुन नहीं रहे हैं, इंट्यूशन कह रहा है आपके साथ जल्दी से आ जाए, आपके पास आ जाए, रिकन्सिलेशन कर ले, एक्शन ले ले, बट ये पर्सन खुद से ही झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, मैं रह लूँगा, मैं रह लूँगी, मुझ पर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकते। नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। 8 ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है ना, तो मैं आपको बता दूं, या तो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपको कहा है कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते पर है, इस रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको यही लगता है कि ये पेनफुल सिचुएशन में है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये इनकी एनर्जी है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है।
जो कि कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में खुद को मानते हैं, इसलिए पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से नहीं निकल सकते, ठीक है, चाहकर भी नहीं निकल सकते। ये इनकी एनर्जी है। यहाँ पर भी आया है, ठीक है, 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पर भी 8 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। ये पर्सन खुद भी क्लियर नहीं है, पता है। एक तरफ इनका दिल कहता है कि आपके साथ इनको लाइफ बितानी है, पूरी लाइफ ये आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और है जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, ना करना चाहते हुए भी। सो ये पर्सन दिल और दिमाग के बीच मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिमाग इनको रोक लेता है और दिल आपके बिना रहने नहीं दे रहा। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए नो कांटेक्ट में? फूल, यहाँ पर आया है डेविल, ओके। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। भले यहाँ पर थर्ड पार्टी है, भले इन्होंने मूव ऑन कर लिया, दिखाती नहीं है, बट आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है। और न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल आपके बिना नहीं रह पा रहा है, ठीक है। और अट्रैक्टेड भी आपसे काफ़ी ज़्यादा हैं। आपसे दूर ये ना चाहकर भी नहीं रह सकते, वैसे चाहते ही नहीं हैं। थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ये फिर भी आपसे दूर नहीं रह सकते क्योंकि ये हर्ट हैं। सो नई शुरुआत का कार्ड आया है। क्या है नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए? 10 ऑफ स्वर्ड्स। गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको सेक्रीफाइस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे ना एक बात इस पर्सन की समझ नहीं आ रही है कि इतने ज़्यादा पेन में हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं, आपके बिना बिल्कुल भी टूट चुके हैं, परेशान हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोहिनूर को खोया है, ठीक है, जो इनके लिए बेशकीमती था, उनको इन्होंने खोया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है ये। उसके बावजूद भी ये पर्सन कोई एक्शन लेते हुए अभी तक मुझे नहीं दिखाई दिए हैं। आगे की एनर्जी में दिखाई देंगे। हाँ, यहाँ पर फुल का कार्ड आया है, जो कि न्यू बिगनिंग को बताता है। आगे देखेंगे कि इनका अगला कदम क्या होगा। अभी तक ये पर्सन मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। ये पर्सन आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन स्टक हैं अभी भी। ये थर्ड पार्टी से चाहकर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या होगा इस पर्सन का अगला कदम? क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए? नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यस, ये पर्सन मुझे आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे। तो ये पर्सन खुद ही मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से आपको कुछ प्रपोजल मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आपको कुछ देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बिल्कुल चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं, एरिस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस भी हो सकते हैं ये। वैसे ऑल साइंस आ चुका है, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लग रहा है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है। इन्होंने ना कभी होप खो दी थी कि इस रिश्ते को कभी जस्टिस मिलेगा।
मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि जो इस पर्सन ने आपको, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट पहुंचाया है, इनको इनके करने की सज़ा मिल रही है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है, तो इनको कर्मा मिल रहा है। सो यस, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। अंदर से रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है, अगर चीटिंग की है, किसी और को चूज किया है, तो गलत था। मुझे ना बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेकर, ठीक है। उम्मीद नहीं थी, टूट गए थे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब इनमें उम्मीद जगी है कि हाँ सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ बैलेंस में आ सकता है। सो अगर कोई और भी है इनकी लाइफ में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका अगला कदम यही होगा कि ये पर्सन फैमिली आपके बीच, कैरियर आपके बीच, या किसी और के बीच, ये पर्सन बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपको कुछ ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।